हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आरवीसी क्लासेज के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है सत्र 2022-23 के लिए। सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जिस प्रकार बोर्ड में इस बार पेपर आ रहा है उसी पैटर्न पर यह पेपर बनाया गया है और स्वयं बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए प्रश्न पत्र को हल कीजिए। प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो 30 मार्क्स हैं, 30 नंबर हैं, आपको प्रैक्टिकल के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले निर्देश क्या हैं, क्योंकि पैटर्न बदला है। पेपर कैसे ओएमआर सीट पर होगा आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं देखिए। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र जो रहेगा अ और ब खंड में विभाजित रहेगा। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों, जो खंड रहेगा वो भी 3 उपखंडों में विभाजित रहेगा। ठीक है, क ख और ग में। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है इसमें, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो खंड अ रहेगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से भरा जाएगा। ध्यान रखना, आप नीले और काले इन दो में से किसी एक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे और कभी भी वाइटनर का प्रयोग जो है आप ओएमआर सीट पर नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उस पर वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब जो प्रश्न रहेंगे 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और हर एक जो है 1-1 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार जो 6 पॉइंट है, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर का प्रयोग न करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब कितने प्रश्न का है, कितने नंबर है, कौन से प्रश्न का, वो सब दिया रहेगा। और खंड ब के प्रत्येक गुणनखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मतलब एक नया उपखंड जो शुरू हो रहा है उसको नए पेज से शुरू करें, पेपर बचाने की कोशिश न करें। और सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रहेंगे। तो आइए अब हम अपने प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र के साथ बने रहिए। प्रश्न फर्स्ट है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन परावर्तन आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में प्रश्न पूछ रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नेत्र है, ठीक है, ये हमारा नेत्र लेंस है, और जब प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो इसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा। ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, परितालिका पर या फिर पुतली पर। तो जो इसका सही आंसर रहेगा बी, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर रहेगा। जो कॉर्निया रहती है कान में, आपने पढ़ा होगा, स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया बोलते हैं, इसका अधिकांश परावर्तन कॉर्निया पर होता है। नेक्स्ट जो सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता आप समझते होंगे, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहा है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा। मतलब V इक्वल टू क्या हम बोले, किया गया कार्य या विद्युत धारा, कार्य इंटू आवेश, कार्य इंटू समय अपॉन विद्युत धारा, या फिर कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, V इक्वल डब्लू अपॉन क्यू। V इक्वल डब्लू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और आप जानते होंगे, Q इक्वल आई टी होता है। Q इक्वल क्या होता है, आई टी भी होता है। तो अब मैंने आपको बोला कि V इक्वल डब्लू अपॉन क्यू, और जो मैंने अभी Q बोला ये क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, आई टी। तो हमारा ऑप्शन यहीं पर आ गया, V इक्वल डब्लू अपॉन आई टी, मतलब कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की हो, या फिर डी, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसका जो आंसर है ग है, सी।
सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इनका आंसर सोचिए कि आप कितना अभी तक अपनी पेपर की तैयारी कर चुके हैं। प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। नए पैटर्न पर बनाया गया है। प्रश्न 4 है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपने पढ़ा होगा एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आप इसको समझिए, इंपॉर्टेंट होता है यह। तो इसका जो बोल रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर और विद्यार्थी यहाँ पर बैठा हुआ है, पुस्तक उसके सामने रहेगी, वो बोर्ड को तो पढ़ सकता है लेकिन पुस्तक को नहीं पढ़ सकता है। मतलब उसको दूर का साफ दिखाई दे रहा है और पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको कौन सा दोष है, आप जो है कमेंट में बताइएगा। तो इसका फोर्थ का जो आंसर रहेगा क रहेगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। प्रश्न 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके निम्नतम प्रतिरोध। अगर निम्नतम प्रतिरोध बोल रहा है तो आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा प्रतिरोधों को, और अगर अधिकतम बोलता है तो आपने जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो अब जो 5 प्रतिरोध हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो 1/r करेंगे। तो कैसे? 1/1/5 प्लस 1/1/5, ऐसे आप जो है पांचों को जो है जोड़े हुए। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपका जो आएगा फिफ्थ का r जो है 1/25 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, मतलब बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 6, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। तो यहाँ पर जो है एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, और इसका आपसे पूछा है तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, या फिर कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, या कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर जो रहेगा ख, तार के ठीक नीचे है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो 7वें का आंसर जो है घ रहेगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। नेक्स्ट जो ऑप्शन शुरू हो रहा है उपखंड ख, केमिस्ट्री का रहेगा, एक मिश्र धातु है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? एक समांगी मिश्रण। जो मिश्र धातु होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एक, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 9th का जो आंसर है बी रहेगा। सॉरी, ये तो अभी ऑप्शन है, इसका जो आंसर नीचे दिया हुआ है बी तथा डी, इसके जो आंसर रहेंगे, मतलब बी और डी जो है इसमें ये असंतृप्त हैं बी, और यहाँ पर जो ये डी है ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिनमें सिंगल बॉन्ड हो ओनली, जैसे ये है फर्स्ट और ये थर्ड, ये पूरा जो है सिंगल बॉन्ड से है। इसके अलावा जो बी और डी है उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों हैं, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 10th प्रश्न है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो जो 10th का ऑप्शन रहेगा ख रहेगा, मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे ख रहेगा, मतलब बी तथा सी इसका जो है आंसर है, सत्य है ये। नेक्स्ट जो है 11वां, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? जो परमाणु की परमाणु त्रिज्या होती है उसके विषय में कौन सा सही प्रदर्शन कर रहा है? तो जो 11th का आंसर रहेगा वो रहेगा ख, सेकंड तथा थर्ड। 12th क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो जो ऑप्शन है इसका जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर रहेगा ग रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर को हम किस में मिलाएंगे? सी में, विरंजन में मिलाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजन में यूज होता है, मतलब रंग उड़ाने के लिए। बेकिंग सोडा का किस में यूज किया जाता है? तो सेकंड का डी रहेगा, प्रति अम्ल बनाने में, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। धावन सोडा, इसको थर्ड को ए में मिलाएंगे, कांच का विरचन। और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड,
H2 तथा Cl2 का उत्पादन। 13वां प्रश्न है नीले लिटमस को लाल कर देता है। 13 क्वेश्चन एक होता है नीले लिटमस को अम्ल और क्षार में से कौन सा करता है। नीले लिटमस को सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। 13 का जो आंसर रहेगा ख रहेगा अम्ल। नेक्स्ट जो रहेगा उपखंड, ये है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। 14 का जो आंसर है वो रहेगा ख कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो प्रश्न है कुछ डायनासोरों में से एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, तो 15वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा घ। 16वां प्रश्न है यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, तो 16वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ख बी, मतलब जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है गहरी परत पर है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, सबसे पहले पृथ्वी का अगर ये नीचे जब है तो जब पृथ्वी की परतें बदलती रहती हैं उसके ऊपर मिट्टी जमा होती जाती है, बह के कैसे भी आए उड़ के आए तो जीवाश्म जो है नीचे चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोयला वगैरह होता है, ये सब जो है हमें पता है कि जीवाश्म होते हैं, लेकिन ये काफ़ी गहराई पर है। तो इसका मतलब क्या है, हजारों वर्षों में आपको पता होगा कोयला बनकर तैयार होता है। जो प्रश्न नंबर 17 है चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं। जो प्रश्न 17 है इसका जो सही आंसर रहेगा ग रहेगा प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकर। जो ए है ये है प्रांकुर, जो बी है वो बीजपत्र, और जो यहाँ पर मूल बनता है मतलब जड़ जो बनती है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इन्होंने किस क्षेत्र में प्रदान किया था। इसका आंसर है ए जीव संरक्षण क्षेत्र में। 19वां यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा नीले, इसको आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा पूरा। 19वें का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वैसे अ रहेगा गोल और पीले। नेक्स्ट है 20वें प्रश्न में एक मादा जनन अंक दिखाई दे रहा है, अंकित भाग ए पूछ रहा है क्या है। तो जो ए है होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। 2 जोड़े होते हैं मतलब 2 अंडाशय होते हैं स्त्री मादा जनन अंग में, तो इसका आंसर जो रहेगा डी रहेगा अंडाशय। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब इनका आपको आंसर लिख कर देना है, ठीक है। तो आप इसको प्रश्न पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रश्न है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। ये जो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें जो आपको बताना है चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है, आपने कुछ पढ़े होंगे प्लस में और माइनस में, ठीक है। तो इसको आपने दिखाना है कि जैसे त्रिज्या है वो माइनस में रहेगी, ठीक है। गोली पृष्ठ है वो प्लस माइनस जो धनात्मक ऋणात्मक, आपने इसका आंसर करना है। 4 नंबर के रहेंगे। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। नेक्स्ट जो प्रश्न है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। चौथा प्रश्न है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। प्रश्न है 6 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का सिद्धांत था कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में रहेगा। आप इसको विद्युत मोटर होता है और एक होता है जनरेटर का, उसको जरूर तैयार कर लें। खंड उपखंड ख में निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। 4 ऑप्शन है इसमें, 1-1 नंबर के रहेंगे, मतलब संरचना बनानी है। छठा प्रश्न है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान करनी है, मतलब जो 10 नंबर का जिसका परमाणु क्रमांक है वो कौन सा है, जिसका 20 है वो कौन सा है। आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, किस समूह में है और किस आवर्त में है। प्रश्न नंबर 7 है प्रश्न, इसको आपने बताना है, संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को। इन सभी प्रश्नों के अन्य आंसर के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, इनका जो प्रश्न है इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखकर बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनके आंसर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।